शुरू में जब ये बातें हो रही थी, इमरान खान आए थे तो उन्होंने कहा था कि 90 दिन में सारे मामला सेट हो जाएंगे। ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जो मेरा घर है, जो पीएम का घर होता है, वो यूनिवर्सिटी बनेगा। यानी कि उन्होंने ऐसे ऐसे वादे, ऐसे ऐसे इनकलाबी बातें कि लोग हैरान हो गए थे कि अब तो हमारा मुल्क जो है वो जन्नत बन जाएगा। और किस नाम पे लूटा? मजहब के नाम पे, मदीना की रियासत, मजहब के नाम पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप हैं तो सब कुछ हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के साथ शेयर और बेल आइकन को तो ज़ोर से प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और कोई भी वीडियो हमारी आपसे मिस ना हो। सो आज की हमारी वीडियो है इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई इकोनॉमिक क्राइसिस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान एज अ नेशन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था की। यूँ तो पाकिस्तान हर समय भारत के साथ युद्ध करने की फिराक में रहता है और उससे जीतने की भी बड़े बड़े दावे करता है और सपने भी देखता है, लेकिन आज वहाँ की हालत देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो भारत के हाथों नहीं बल्कि खुद अपने ही लीडर्स के हाथों हार चुका है। और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बात खुद उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुंह से कही है। जी हाँ, हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, जिसमें इमरान खान पाकिस्तान की दयनीय हालत का बखान करते हुए नजर आए। जी हाँ, इस वीडियो में एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों से ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि पाकिस्तान के पास फ्यूचर की सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए तो दूर बल्कि मौजूदा समय में मुल्क को चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और पाकिस्तान की हालत का इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान के पुअर टैक्स कल्चर पर लगाया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में लंबे समय से चल रही इस कॉलोनियल लेगेसी पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान के एलीट रूलर्स के अपनी जनता के प्रति इनसेंसिटिव बिहेवियर की वजह से वहाँ के लोगों के बीच एक टैक्स कल्चर उस तरह इवॉल्व नहीं हो पाया जिस तरह इसको होना चाहिए था। और तो और इमरान खान ने पाकिस्तान के उन सभी लीडर्स को ब्लेम किया जिन्होंने मुल्क के पैसों को अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स पर बेहिसाब खर्च किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के फॉर्मल लीडर्स ने केवल 10 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान का कर्ज 6 ट्रिलियन से बढ़ाकर 30 ट्रिलियन तक कर दिया और पाकिस्तान की इस हालत के लिए वही जिम्मेदार हैं। इसके अलावा यहाँ उन्होंने इंग्लैंड और स्वीडन जैसे कई पावरफुल देशों का उदाहरण देते हुए ये भी बताया कि कैसे उन मुल्कों में टैक्स पेयर्स के पैसों को जुडिशली यूज़ किया जाता है और इसी वजह से वो मुल्क इतनी तरक्की कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर उनकी बातों से ये समझ आ रहा था कि पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी आज बहुत बड़े खतरे में है। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान की प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन का एक एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी कुल 21 लाख करोड़ रुपयों की है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की इस हालत की और बेहतर पिक्चर देखने के लिए आपको बता दें कि भारत का एनुअल बजट ही लगभग 34 लाख करोड़ के आसपास का होता है। और तो और केवल इलॉन मस्क की नेट वर्थ भी आज पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट वाइडन होता जा रहा है। इन्फ्लेशन अपने पीक पर है। फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कोई वहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। FDI बेसिकली ज़ीरो है और लोग बैंकरप्ट होने की कगार पर हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान लगातार दूसरे देशों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हायर इंटरेस्ट रेट्स पर मनी बोरो करता जा रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के अनुसार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI में 9.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका मतलब है कि अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन 2020 के कंपैरिजन में लगभग 9.2% बढ़ा है। इस रिपोर्ट में इस इन्फ्लेशन के इतनी तेजी से बढ़ने का कारण रैपिड इंपोर्ट्स को बताया गया है। पाकिस्तान में आज मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि $10 बिलियन से ज़्यादा तो पाकिस्तान के फूड इंपोर्ट्स पर खर्च होते हैं, जबकि आज से एक दशक पहले पाकिस्तान फूड का नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था। और तो और पैंडेमिक के कारण लगे लॉकडाउन अब हर जगह से लिफ्ट किए जा रहे हैं, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटीज़ के प्राइसेस में भी एक सर्ज देखने को मिल रहा है डिमांड सप्लाई मिसमैच के चलते।
और तो और अफगानिस्तान क्राइसिस, तालिबान के ऊपर पाकिस्तान के एलिज्ड सपोर्ट होने के चलते ट्विटर पर पिछले कुछ महीनों से सैंक्शन पाकिस्तान जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। यूएस सैंक्शंस के डर के चलते वहाँ की स्टॉक मार्केट्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली। इसी वजह से पाकिस्तान रुपी में भारी गिरावट देखने को मिली। इस दौरान पाकिस्तान का रुपी एन ऑल टाइम लो हिट कर गया और एक यूएस डॉलर की कीमत 169.6 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर हो गई। बढ़ते इन्फ्लेशन और पाकिस्तानी रुपए के डिवैल्यूएशन ने कंट्री की परचेजिंग पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एस्टिमेट्स के अनुसार पाकिस्तानी रुपी पिछले 6 महीनों में 15% वीक हुआ है। रोजमर्रा की ज़रूरतों के सामान के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भी अपने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं और इसी के चलते वहाँ की पेट्रोल रिटेलर्स एसोसिएशन एक नेशन वाइड हड़ताल पर उतर चुके हैं। इन लोगों की नाराजगी और भी ज़्यादा तब भड़क गई जब पाकिस्तान की सरकार ने वहाँ पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो किस तेज़ी से बढ़ रही है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। हाल ही में वहाँ एक हाई कोर्ट के पियून की वैकेंसीज पर हज़ारों की तादाद में पीएचडी स्कॉलर्स ने अप्लाई किया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट 2020 में 4.4% से बढ़कर 5.4% तक पहुंच गया है और इन सब चीज़ों का कनेक्शन पाकिस्तान के हाई एक्सटर्नल डेट से है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा उनके डेट्स के इंटरेस्ट चुकाने में लग रहा है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर 2021 तक पाकिस्तान के ऊपर आए लोन्स के कुछ आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर आज 50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। इन रिपोर्ट्स के आंकड़ों को अगर हर दिन के हिसाब से तोड़कर देखें तो पता चलता है कि इमरान खान की सरकार ने किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से हर दिन लगभग 1400 करोड़ रुपीस का लोन लिया है। 2018 तक हर पाकिस्तानी सिटीजन पर औसतन 1,14,000 रुपयों का कर्ज हुआ करता था, जो आज बढ़कर 2,35,000 रुपयों तक पहुंच गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की इस हालत का आखिर जिम्मेदार है कौन? इमरान खान के मुताबिक उनके अलावा बाकी सारी दुनिया उनकी इस हालत का जिम्मेदार है, फिर चाहे वो IMF हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो या और कोई भी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उनकी इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में पहुंच गई हो, लेकिन इस बार हालत पहले से बहुत बदतर है। और तो और पहले जब भी पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन आती है तब उनके नेता IMF और वर्ल्ड बैंक के दरवाजे खटखटाते हैं। 1980 से लेकर आज तक पाकिस्तान IMF से 13 बेल आउट्स ले चुका है। बेल आउट यानी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो किसी इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए दी जाती है। 2021 का लेटेस्ट बेल आउट पाकिस्तान का 13th बेल आउट था, लेकिन इसको सिक्योर करने में पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। इमरान खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए IMF से पाकिस्तान की GDP का 2% लोन की अपील की, जो लगभग 38,000 करोड़ रुपीस था। लेकिन इस बार उनके लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, IMF ने पाकिस्तान को और उधार देने से साफ इनकार कर दिया है, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी कर्ज है। आइए इसको कुछ आंकड़ों से समझते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट आज मैसिव $116 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसमें से $7 बिलियन केवल IMF से लिए गए हैं, $11 बिलियन पेरिस क्लब से और $12 बिलियन यूरो बॉन्ड एंड सुकुक से गए हैं। चाइना के फ्लैगशिप प्रोग्राम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान आज $17 बिलियन चाइना को ओ करता है, $33 बिलियन मल्टीलेटरल डोनर से और बचे हुए $42 बिलियन पाकिस्तान OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज और G20 जैसे इंटरनेशनल ग्रुपिंग से ले चुका है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान आज पूरी दुनिया से कर्ज ले चुका है और अंत में हार कर वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार भी इन्हीं लेंडर्स को ठहरा रहा है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान का कहना है कि IMF के लोन्स की स्ट्रिक्ट कंडीशंस की वजह से पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है। ये कितना सही है और कितना गलत वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में ही देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान की इकोनॉमी की इस हालत का जिम्मेदार प्रीवियस गवर्नमेंट्स को ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2008 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 4 गुना बढ़ा है, लेकिन अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो उनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है।
2017 में जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे, उस समय उनका एक्सटर्नल डेट $86 बिलियन था। लेकिन 2018 में जब इमरान खान पावर में आए तब ये डेट बढ़कर $93 बिलियन तक पहुंच गया। 2019 में ये डेट $100 बिलियन, 2020 में $110 बिलियन और नवंबर 2021 में ये $116 बिलियन को भी क्रॉस कर गया। यानी इमरान खान ने अपने 4 सालों के टेन्योर में $30 बिलियन का एक्स्ट्रा डेट पाकिस्तान के सर बांध दिया। हालांकि फरवरी 2020 में इमरान खान ने दावा किया कि उन्होंने अपने 2.5 ईयर्स के शासनकाल में पाकिस्तान ने लगभग $20 मिलियन का लोन अदा किया। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि इमरान खान के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के ऊपर चढ़े कर्जों ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर दूसरे इंस्टीट्यूशन का लोन उतारने में लगी रहती है। जैसे कि चाइना से लोन लेकर IMF को लोन चुकाना और फिर चाइना को लोन उतारने के लिए या तो सऊदी अरेबिया से और उधार लेना या फिर अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना को तोहफे के तौर पे दे देना। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट बताते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ हमेशा से एक बोरोड ग्रोथ रही है, कभी अमेरिका से, कभी सोवियत यूनियन से, कभी सऊदी से, तो कभी चाइना से। पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से ही फॉरेन लोन्स पर चलती आई है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आज ये सारे सोर्सेज बंद होते दिख रहे हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल लेवल पर पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है। इसके 2 कारण हैं। पहला तो उसका टेररिज्म को सपोर्ट करना और दूसरा इमरान खान का इस्लामोफोबिया के साथ डीप ऑब्सेशन। इसके अलावा पाकिस्तान अपने GDP का एक मेजर चंक आर्म्स और एमिनिशन पर खर्च करता है। स्कॉलर्स का मानना है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से पाकिस्तान की मदद करना दुनिया की मजबूरी है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। इसके अलावा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन इससे भी ज़्यादा खराब है। टेररिज्म वाइड स्प्रेड है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपने पीक पर है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिकवरी पर कंसेंसस बनाना मुश्किल हो रहा है। वहाँ की इकोनॉमी प्राइमरीली एग्रीकल्चर बेस्ड है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेसिकली ज़ीरो है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक इम्पोर्टिंग इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इसके लिए IMF को ब्लेम करना कितना ठीक है, आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान की बैड क्रेडिट हिस्ट्री के चलते इस बार IMF ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनके सेंट्रल बैंक से बोरो करने के लिए साफ मना कर दिया है। एनालिस्ट कहते हैं कि IMF का पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से भरोसा उठ चुका है। पाकिस्तान को फर्दर लोन्स देना एक बहुत बड़ा रिस्क है। पाकिस्तान जब तक अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाएगा तब तक ये रिस्क लाजमी है। एट प्रेजेंट भी पाकिस्तान इस तरह का कोई इंटेंट या कोई विजन शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जाहिर है कि IMF उनको लोन्स पर लोन्स नहीं दे सकता है और इसी वजह से IMF ने पाकिस्तान पर काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस इम्पोज की है, जिसके तहत वहाँ पर पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फूड आदि सभी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। एग्रेसिव रेवेन्यू कलेक्शन उनके पास एकमात्र ऑप्शन रह गया है। अब इस तरह वो IMF की कंडीशंस को पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी हो, यहाँ एक बात तो तय है कि इंडिया को लेकर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के माइंडसेट में एक क्लियर शिफ्ट नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि मानो लेटली इमरान खान को ये बात अब समझ आ रही है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया नहीं बल्कि उनकी खुद की इकोनॉमी है। ये बात उनके कैबिनेट मिनिस्टर फवाद चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कही है। इंडिया इज नो लॉन्गर आवर नंबर 1 एनिमी, नाउ आवर एनिमीज एग्जिस्ट विद इन पाकिस्तान। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने पिछले साल हुई इस्लामाबाद समिट में हिंट की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जियोपॉलिटिक्स पर नहीं बल्कि जियो इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो इट्स अ हाई टाइम फॉर पाकिस्तानी रूलिंग गवर्नमेंट कि वो अपनी मिस इन्फॉर्म्ड प्रायोरिटीज़ को हटाकर जियो इकोनॉमिक्स को अब सीरियसली लेना शुरू करें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इन शब्दों को वो जल्द से जल्द एक्चुअल पॉलिसी प्रोग्राम्स में तब्दील करने की कोशिश करें, क्योंकि इस इकोनॉमिकल क्राइसिस के चलते उनकी सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर तो ताले पड़ ही चुके हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ अगर स्टेक्स पर लगी है तो वो है वहाँ के करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ। दोस्तों, इस पाकिस्तानी इकोनॉमिक एनालिसिस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जी जनाब।
ये था पाकिस्तान की रियल कंडीशन। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज़ का क्लिप देख रहा था, मुझे बड़ा मतलब शौक लगा। अच्छा, ये तो इंडियंस चैनल है, यूट्यूब है, मैं मतलब अभी इस पाकिस्तान में भी ये बहुत अच्छे से डिस्कस होने लग गया है कि वाकई बहुत बुरी कंडीशन है। तो वो शख्स बता रहे थे कि ऐसा होने वाला है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। तो उन्होंने, एंकर ने पूछा, क्या ऐसा और भी कंट्रीज़ के साथ हुआ है, मतलब 10 साल, 20 साल, 5 साल में, 50 साल में? तो उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो कंडीशन है, सैलरी देने के पैसे नहीं है। किसको पता है? आर्मी, पुलिस, आर्मी, किसी को भी, ट्रैफिक पुलिस को, मतलब जो गवर्नमेंट के डिपार्ट्स होते हैं उनको सैलरीज नहीं दे पा रही, सैलरीज नहीं दे पा रही गवर्नमेंट ऑफिसर्स। यानी कि एक आम बंदे के जहन में ये होता है कि आप कुछ भी कर लें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करें तो आप मरेंगे नहीं, आपको हमेशा टाइम पे सैलरी मिलती है और आपको आपका घर अच्छे से। तो इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास लोगों को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। ये बात हो गई। तो उस शख्स से पूछा गया कि ऐसा किसी कंट्री के साथ हुआ है जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स? तो उन्होंने कहा है कि जदीद दौर में, आजकल के जो जब से जदीद माशरा है, इसमें किसी कंट्री के साथ ऐसा नहीं हुआ है। बहुत पहले तुर्की, जो पहले सल्तनत उस्मानिया था, उस टाइम पे जिस दौर के हिसाब से आपने वो देखा है, वो ड्रामे भी बन रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के और तो उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के साथ ऐसा हुआ था कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी और वो आर्मी के जो अपने जो लोग थे उनको सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। अच्छा, अभी यानी कि जदीद कंट्रीज में मॉडर्नाइजेशन के बाद से अभी यानी नहीं हुआ। 100 सालों में समझ लो आप, नहीं हुआ कुछ तो भी। इतनी मतलब अच्छा, मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा तो फिर आप बोलिएगा, मैं कहूँगा भयानक सूरत हाल। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ, सोचने का मुकाम यहाँ है कि अभी भी ये हम पार्टीज़ को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर लड़े झगड़े, मतलब गवर्नमेंट इस तरीके से करे कि ये मेरा, मतलब अपने इल्ज़ाम दूसरों पे डालना है कि मेरी वजह से नहीं हुआ, IMF की वजह से हुआ, फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे या फॉर्मर जो PM थे उनकी वजह से हुआ, प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने इतना टैक्स लिया था उसकी वजह से हुआ। मतलब अभी भी आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो। अब तो आप सोचो, अब तो थोड़ी सी इकोनॉमी के ऊपर वर्किंग करो, कुछ इनिशिएटिव, वो कह रहे हैं अभी भी विजन्स, अभी भी इनिशिएटिव शो नहीं हो रहे उनके साइड से, यानी अभी भी वो सोच विचार नहीं कर रहे, अब भी नहीं संभल रहे। अच्छा, इमरान खान के बारे में जो मतलब लोगों को बहुत उम्मीदें थी, बहुत मतलब है कि एक एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छे मामलात हो जाएंगे, ये मतलब संभाल लेंगे। अच्छा, इस वक्त महंगाई, अच्छा महंगाई बढ़ने की वजह भी वही कि आपने लोन ज़्यादा ले लिए, अब वो टैक्सेस जितने लगाए, तो IMF तो देखिए, एक शख्स आपको लोन दे रहा है तो वो आपके साथ कुछ ऐसे मामला तो ज़रूर तय करेगा ना कि आपको मदद कर रहा है, तो वो कहेगा यार मेरे ये पैसे मेरे ये पैसे निकलेंगे कैसे, तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ ना कुछ उसूल ऐसे बनाएगा ताकि मेरे पैसे तो निकलें। अच्छा, उसके ऊपर आवाम पे बोझ बन रहा है, आवाम पिस रही है, तो इसमें IMF को तो कसूर ना हुआ ना, वो तो मुल्क को मतलब परेशान, मुल्क की तकलीफ़ के टाइम पे उसने मदद की। तो अगर IMF को ब्लेम करना या दूसरे कंट्रीज़ को ब्लेम करना और दूसरे हुक्मरानों को ब्लेम करना है तो बेवकूफ़ी है। अच्छा, इमरान खान के बारे में बड़ा मतलब है कि कर्ज़े उतार दिए, वहाँ का कर्ज़ा उतार दिया, तो वो तो उतारना ही था, टाइम आ गया था तो उतारना है, लेकिन आपने कर्ज़ा लेके कर्ज़ा उतारा, तो ये तो कर्ज़ा उतारना कौन से कमाल की बात है। अच्छा, मैं बस अभी भी मेरा पॉइंट वो ये है कि आपने इससे रिकवरी करी, मतलब ये कहते हैं बल्कि कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिक्स थे जो चोर थे, जो करप्ट थे, जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन की है, तो इन्होंने उनको अदालत तक खींच लिया, ठीक है, उन पे केसेस वगैरह हुए, केसेस चले, उनसे रिकवरी करी इन्होंने काफ़ी पैसों की। जो पैसा रिकवरी के बाद आपने उनसे वसूल किया है, तो वो आप कर्जों में दो ना, वो आप उसको पर्सनली रखकर क्या कर रहे हो? मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती, इन्होंने क्या करा उन पैसों का? शुरू में जब ये बातें हो रही थी, इमरान खान आए थे, तो उन्होंने कहा था कि 90 दिन में सारे मामला सेट हो जाएंगे, ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जो मेरा घर है, जो PM का घर होता है, वो यूनिवर्सिटी बनेगा। यानी कि उन्होंने ऐसे वादे, ऐसे इनकलाबी बातें कि लोग हैरान हो गए थे कि अब तो हमारा मुल्क जो है वो जन्नत बन जाएगा। और किस नाम पे लूटा? मजहब के नाम पे, मदीना की रियासत, मदीना के नाम पे। तो लोग बड़े अच्छा, अभी भी देखिए कुछ लोग जो हैं, लोग ऐसे हैं अभी भी जीने मरने को तैयार हैं, उनके नाम पे अभी भी जीने मरने को तैयार हैं। कौन लोग हैं पता है?
कौन है? वो लोग हैं जो फाइनेंशियली थोड़े से बेहतर हैं, ठीक है, फाइनेंशियली उनके बिजनेस चल रहे हैं, जिनको अभी गरीब आदमी की तकलीफ़ का नहीं पता शायद। नहीं, मैंने बहुत गरीब लोगों को भी देखा, नहीं, बहुत गरीब लोग हैं, जैसे मैं मतलब समझता जिनके हूँ। यहाँ मतलब मैं ये कहूँगी कि एक बेसिक अशिया होती है ना, खाने पीने की चीज़ें भी चलो मैसर नहीं होंगी, एक टाइम का है, दूसरे का आसरा भी नहीं है, वो भी इमरान खान को अभी भी सपोर्ट करें। पता है क्या कहते हुए? ये कहते हुए कि किसी चीज़ को आप बिल्कुल मैसअप कर दो, यानी कि किसी चीज़ को बुरी तरह उलझा दो, ख़राब कर दो, तहस नहस कर दो, बर्बाद कर दो। बर्बाद करने में इतना टाइम नहीं लगता, वो ये कहते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है। किसी चीज़ को संवारने में, सेट करने में टाइम लगता है। आप उस बंदे को टाइम तो दो, अब क्या करें हम, क्या मतलब कितने 50-60 साल दे दें? पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं, हर पाकिस्तानी जानता है कि इमरान खान के आने से पहले मामला बेहतर थे, गरीब आदमी इतना परेशान नहीं था। अच्छा, जब परेशानी अब आ रही है तो इसका मतलब ये कि गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई, लोगों को सोचना चाहिए ना। नहीं तो लोग कह रहे हैं आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो। अब हम मतलब कितना टाइम दें? आप मुझे खुद बताएं, मतलब अब मैं आपसे इंडिविजुअली आपसे पूछ रही हूँ कि आपसे अगर मैं पूछूं कि उन्होंने जो जितना उनका मतलब जितने साल उन्होंने गुजार दिए एज अ पीएम, क्या वो कम था टाइम? जितना टाइम उन्होंने गुजारना है, जितने साल की गवर्नमेंट होती है उससे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा गुजार दिया, ठीक है। अब अभी भी वो ये कहें कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर करूं कि ये जो इतने बुरे हालात हैं ये एकदम से नहीं आए हैं, इसके पीछे बहुत सारी गलत पॉलिसियाँ शुरू से स्टार्टिंग दिन से, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की जो फोकस, पाकिस्तान का जो आर्मी को बहुत बेहतर करना कि हमारी आर्मी मतलब सबसे बेहतर, हमने में हमारा नंबर 1 एनिमी तो भाई इंडिया है। अब देखिए ना, अब वो खुद बोल रहे हैं कि हमारा एनिमी तो पाकिस्तान के अंदर ही है। देखे ना, हमारी तो इकोनॉमी से ही हम मतलब इतने मतलब हमें चाहिए कि हम पॉलिटिक्स को छोड़ के इकोनॉमी के बारे में सोचें। इस वक्त गुर्बत, इस वक्त बेरोज़गारी, इस वक्त महंगाई, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन। सेंटेंस बताऊँ, मैं सेंटेंस में बात को ख़त्म करूँगी, वो ये कह के कि बस हमारे व्यूअर्स आइडिया लगा सकते हैं कि जिस मुल्क में लोग बेरोज़गारी की वजह से सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आप खुद सोचिए कि उस मुल्क की क्या कंडीशन होगी। और ऐसा हर रोज़ सुनने को मिल रहा है, हर रोज़ आए दिन कोई ना कोई ऐसा है कि बेरोज़गारी की वजह से रेंट था, घर का रेंट नहीं दे पा रहा था, बच्चों को खिला नहीं पा रहा था, घर में राशन नहीं था, घर में खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, तो वो उसने सुसाइड कर ली। हर एक के बाद दूसरे दिन हम सुन रहे होते हैं। तो आप खुद सोचें कि किस मतलब बला का इन्फ्लेशन। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि काश हमारे हाथ में कुछ हो, या मतलब हम जो जिसने खुदकुशी कर ली या जो तकलीफ़ में है या किसी के माइंड इस तरह बन रहे हैं, तो काश मतलब है कि हम उन तक पहुंच सकते हैं, या हमें पता चल जाता है कि यार ये बहुत तकलीफ़ में, मतलब बड़े मैं ये कहती हूँ गुर्बत की मतलब उस लकीर तक को मतलब क्रॉस कर चुके हैं कि लोग आकर एक दूसरे से अगर मांगते हैं और सामने वाला ये कहे कि मैं खुद भी बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, मैं अभी आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, तो वो सामने से पता है धमकी देता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर आप मेरी मदद। नहीं, ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, मैं खुद बिल्कुल सच बताऊँ आपको, आपसे कोई मांग रहा है और आप नहीं दे रहे हो ना, माजरत कर रहे हो, तो वो सामने से आपको ये कह रहा है कि ठीक है मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। एक शख्स से किसी ने मांगे तो उसने यही कहा, बोला भाई आप अगर मुझे मेरी मदद नहीं करेंगे, 10,000 की बात हो रही थी कि मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, अगर आप नहीं देंगे तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि कुछ बोलने को वाकई ये आखिरी ही अल्फाज हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। अल्लाह पाक हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, बेहतर हुक्मरान दे, बेहतर पॉलिसियाँ इनके मतलब बनाना आए कि यार किस मतलब अक्ल भी दे, समझ भी दे कि ये तरीके से सोच सके। खैर दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।